1 और 2, 1 2 हो गया था ना। चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, देखोगे फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर जिसका रेडियस दिया है। बाबू इसमें दूसरा है यहाँ पर छोड़ गए, तीसरा जो क्वेश्चन कह रहा है ये हमारा क्या है, एक हेमिस्फीयर है, ठीक है। डायमीटर बीच में मान लेते हैं, है ना। डायमीटर कितना दिया बाबू इसका, व्यास कितना है 3 नंबर क्वेश्चन का, रेडियस है वो डायरेक्टली, अच्छा रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो आ जाओ, चलो बैठो, आ जाओ। ठीक है बाबू, इसका रेडियस दिया है, ये है हेमिस्फीयर, इसका रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो बाबू 3 नंबर क्वेश्चन देखोगे, एक्सरसाइज क्या चल रहा है 13.4 ना, 13.1 कैसा इंक है यार, छूट नहीं रहा। 13.4 का क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है बाबू कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, अर्धगोला, अर्धगोला, हाँ आधा इससे फिगर होगा, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना, तो पहले बता यहाँ पर रेडियस दिया है ना, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर मतलब अर्ध है लड़का, अर्धगोले का त्रिज्या, अर्धगोले का त्रिज्या जो है वो है 10 सेंटीमीटर। बाबू पूछा है क्या, टोटल सरफेस एरिया, TSA ऑफ हेमिस्फीयर, TSA ऑफ हेमिस्फीयर मतलब कि अर्धगोले का क्या होगा, अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल। ध्यान देना कितना होता है बाबू बताना, तो हम बताए थे यहाँ पर एक होता है, सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये बताए थे ना, यानी क्या बोलेंगे सिंपल से इसको 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अब बताना 3 पाई का वैल्यू बोला है कुछ मेंशन करने के लिए, 3.14 बोला है मेंशन करने के लिए। रेडियस हमारा 10 का स्क्वायर यानी कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे ना। अब एक बात बताना, देखो इसको छेड़छाड़ मत करो, इसको छोड़ दो, बेचारा नन्हा मुन्ना है, ठीक है। 10 100 हमारा नन्हा मुन्ना सब है, ठीक है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना, पहले ही कर दोगे फिर 300 से इंटू करने जाओगे, 3 से करो चुपचाप, लगता है फिर क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए, है ना। 3 से इंटू कर कितना हो जाएगा, 3 चौक के 12, 3 इकाई 3 कितना हो जाएगा 4, दशमलव है, दशमलव तितरी के 9। अब वो किससे गुना करना है, 100 से करना है ना। हम जानते हैं 2 जीरो है, दशमलव कहाँ भागेगा, कितना आ जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा, ठीक है। एक लात मारो ना मर जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चंस को मेंशन करो, हम मिटा रहे हैं तब तक रीडिंग कर लो ना। बातें बन, चलो ध्यान दोगे। क्वेश्चंस कह रहा है कि सुनो, एक पहले बैलून है, गोल है, मतलब देखने में कैसा है, हेमिस्फीयर जैसा, फुटबॉल जैसा, स्फेरिकल है, हाँ ठीक है। अब बोला गया उसको फुलाए ना, तो पहले रेडियस था 7, अब हो गया 14, मतलब हाँ डबल हो गया। एक बात बताना बाबू, जब भी रेडियस जब डबल करते हैं तो उसका आयतन में क्या परिवर्तन होता है, वॉल्यूम में, और इसका क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होता है, नहीं पता है। चलो ठीक है, हाँ बोलो। चलो तो पहला केस में बताना है, सुनो बात को समझना। एक बलून है, अगर बलून देखने में कैसा लग रहा है, ऐसा है ना, इसका रेडियस कितना है बाबू 7 सेंटीमीटर,
लेकिन जब फुलाएं उसको तो कितना हो गया, इतना बड़का हो गया है ना। अभी होगा 14 सेंटीमीटर। तो 7 रेडियस लेके बनाएंगे वो 14। हाँ सही समझा। हाँ सर, डबल नहीं कर सकते हो, नहीं तो बात है ना, इसलिए समझा रहे हैं। ठीक है, तो बताना सबसे पहले कितना नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर है ना। 4 नंबर क्वेश्चन में पहले लिखोगे यहाँ पर केस नंबर क्या, 1। केस 1 ही बोला ना, इसमें 2 केसेस में बोला है। ठीक है, 2 केसेस। ठीक है, केस 1 लिखोगे, केस 1, केस 1 लिखो यहाँ पर, रेडियस ऑफ ए स्फीयर, रेडियस ऑफ ए स्फीयर लिखो कि क्या लिखो यहाँ पर, गोला का त्रिज्या कितना बाबू, 7 सेंटीमीटर। एक बात हमें बताना, ए तुम दोनों बीचों में यहाँ ध्यान दो पहले, स्थिति। हाँ यहाँ पर है स्थिति है बाबू, है ना, स्थिति, स्थिति 1, स्थिति 1। बातें बंद। चलो अब ध्यान दोगे, पहला क्वेश्चन बाबू कह रहा है इसमें 2 क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया, मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, मतलब एक ही होता है, बताए थे ना इसमें। सरफेस एरिया किसका निकालेंगे, हाँ तो सरफेस एरिया हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना, ऐसे ऑफ स्फीयर, है ना। मन लिख लो यहाँ पर, गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है बाबू, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। चलो तो कितना होगा, 4 × 22/7 नहीं बोला, कुछ तो ही रखोगे। रेडियस हमारे पता 7 × 7 2 बार है ना, एक साथ 7 तक कट ही गया, बाकी सबको इंटू करो। चलो 4 दूनी के 8, 8 के साथ 56, 56 को 11 से करो कितना, 6 5 11 5, इतना हो जाएगा 616। ठीक है, सेंटीमीटर। अच्छा 616 बाय मिस्टेक, हाँ 616। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल गया, फिर से बता रहे बाबू कैसे इंटू कर रहे हैं, पता है ना। हम इसको क्या मानते हैं हमेशा, 11 गुणे 2, तो 4 दूनी 8, 8 7 56, और 56 को यहाँ क्या बचा था 11, 56 का 6 लिख देंगे, 6 और 5 11 के कैरी 1, और 5 बचा लास्ट में, तो उसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 6 हमारा आ जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ। अब सुनो बाबू, लिखो यहाँ पर केस 2, केस 2, हाँ स्थिति 2, केस 2 है ना। रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर, बाबू एस्फीयर नहीं कहूँगा, हाँ बैलून लिख दो बेटर रहेगा, एस्फेरिकल बैलून। क्या इसमें आंसर दिया, बैलून ने दिया है ना, स्फेरिकल बैलून बोला है ना, एस्फेरिकल, हाँ गोलाकार गुब्बारे का त्रिज्या लिखो, गोलाकार गुब्बारे का त्रिज्या, रेडियस ऑफ एस्फेरिकल बैलून, है ना। कितना हो जाएगा बाबू आप इस बार, 14 सेंटीमीटर। चलो तो हम मेंशन कर सकते हैं क्या यहाँ पर, एस ए ऑफ एस्फेरिकल बैलून, ऐसे मतलब सरफेस एरिया मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बाबू, हाँ गुब्बारे क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोलाकार गुब्बारे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखोगे, कितना होगा फॉर्मूला, सेम गोलाकार है ना, गोलाकार गुब्बारे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है सेम है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या ही यार, 4 गुणे 22/7 गुणे 14 गुणे 14, 2 बार काट दो, तो देख लोगे सबसे आसान तरीका कौन हो रहा है बाबू हमारे पास, 14 दूनी का 28, 28 चौक का कितना होता है 112, 112 दूनी का कितना होता है 224, 224 को क्या करना हमको 11 से इंटू करना है, 224 को 11 से गुना करना है, 4 का 4,
4 2 6, 2 2 4 और 2 भैया मेरा सही है। सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना हमारा आ गया। एक बात बताना, यही तक क्वेश्चन नहीं रुका। क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? रेशियो निकालने का, दोनों केस का रेशियो। हाँ ठीक है, तो अब लिखोगे अब यानी नाउ। अब रेशियो ऑफ बोथ केस, है ना, है ना। हाँ, दोनों स्थिति का वही लड़का त्रिज्या का अनुपात थोड़ी पूछा है, क्षेत्रफल न है। रेशियो, रेशियो अनुपात, रेशियो ऑफ, हाँ रेशियो ऑफ बोथ केस, है ना, दोनों स्थिति का अनुपात। ठीक है ना बाबू? कितना होगा? चलो बाबू पहले बता दो। 600 और इधर कितना है? 24 64, यही हमारे पास है ना। हो गया आंसर? नहीं, तो छोटा कर दे। हाँ तो काट के छोटा कर लो, क्या दिक्कत है ना। चलो देखो तो बाबू 2 से दोनों कट रहा है क्या? कट रहा है। ठीक है, और भी कुछ नंबर से कट रहा है क्या? देखो तो चेक कर लो तो। 6 6 12 4 16, 3 से तो कट रहा है। देखो 6 दिन 12 13, 3 से कटता ही नहीं है, चांस ही नहीं बन रहा। 200 चलो काटो, प्यारा प्यारा काटो, छोटा छोटा, क्या होगा? 308। इधर काटोगे कितना हो जाएगा? 12 32। ठीक है, और भी कट रहा है। 2 से देखो तो कट रहा, काटो तो कितना हो जाएगा? 150, यहाँ पे 4 100 कितना हो जाएगा? 157, सॉरी 157 नहीं ना, 159, 154। अच्छा सॉरी सॉरी कहाँ चले गए? 4 है ना। ठीक है, फिर यहाँ पर काट दो, किससे? 2 से काटो, कितना हो? 6 0, अच्छा 6 से 16 ही हो जाए डायरेक्टली। 6 से 16 और कुछ कट रहा है क्या? अभी भी कट रहा है। काट रहा हो किससे? 77 बार में। यहाँ पर कितना? 308 होगा। और भी कट रहा है क्या? 11 से कट रहा है, 11 से 7 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 से 11 बार में, और 7 से कितना हो जाएगा? 4 और 4। फिर काट लो कितने बार में? चलो 1:4। 1 मिनट, अब चलो क्वेश्चंस पहले ध्यान दो। क्वेश्चंस में कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन दिस 2 केसेस। अरे ठीक, कोई बात नहीं, तुम लोग लिखो ना, इसमें ये नहीं बोला पहले किसको रखना है। ठीक है भैया मेरा 1:4 है। ए बाबू सुनो, देखो हम तुम लोग के लिए इतना कर दिया लंबा लंबा प्रोसेस। अगर जिसको मल्टीप्लाई याद है वो बड़े नंबर से भी क्या कर सकता है? इसको काट सकता है। लेकिन एक बात ध्यान दिया भैया, उसी का टेबल में तो कट रहा है 4। अरे ठीक है, हमने बताया बस समझा रहे थे, इससे करते चलोगे जिसको नहीं याद है, वरना जिसका जो से मेथड है काटो। लेकिन यहाँ पर अरे बड़ा नंबर से काटो, हम 2 से काट रहे थे, तुम्हारी बनी हमको मन कर 4 से काटने के लिए। काटो ना, क्या दिक्कत है? 8 से काटो, क्या दिक्कत है? 12 से काटो, क्या दिक्कत है? ठीक है, कट जाता। अब चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला बाबू? एक नोट्स हमेशा याद रखना कि किसी भी मान लो क्या है ये, स्फीयर हो या सर्कल हो या वृत्त हो, अगर हम रेडियस को डबल करते हैं ना तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना होता है? 4 गुना। फिक्स रेशियो है, याद रखना। किसी भी सर्कल का रेडियस अगर हम डबल करते हैं तो उसका एरिया यानी क्षेत्रफल क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा अपने एरिया से। MCQ पूछा था। हाँ तो चलो इस जो लिख रहे बाबू, एक नोट्स निकलो नीचे। हाँ आंसर हो गया। चलो नोट्स लिख दो इसके नीचे। चलो लिखोगे। चलो चलो यहाँ पे देखोगे हमने क्या समझा रखा है बाबू, बस समझ लेना यहाँ पर कि जब हम क्या करते हैं बाबू, रेडियस को क्या करते हैं? डबल, तो उसका एरिया कितना होता है? 4 गुना होता है। ठीक है, ये बाबू डबल किए तो ये क्या है? गुना, मतलब कि जितना हो उससे क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा। लेकिन ये किस में था? सिर्फ ये सिर्फ किस में था? चलो यहाँ पे सिंपल से समझ लिखो, एरिया लिख ही दिए हैं नीचे, अब क्या लिख दो, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा? 8 गुना हो जाएगा, यही समझा रहे थे। ठीक है,
क्या होगा अगर हम रेडियस को क्या करते हैं 2 गुना, कहीं ना कहीं लिख लो नोट्स में यहाँ करके और नीचे 2 गुना करते हैं तो उसका क्षेत्रफल यानी एरिया जो है वो 4 गुना हो जाएगा और उसका सर 4 गुना हो जाएगा और लिखते 4 गुना हो जाएगा और आयतन इतना 8 गुना हो जाएगा, भी लिख दो जोड़ के उसमें, है ना। एंड वॉल्यूम विल बी क्या 8 टाइम्स, एंड वॉल्यूम विल बी 8 टाइम्स। बाबू सिंपल सा। अच्छा सोचो एक बात हमें बताना बाबू कि अगर हम किसी का रेडियस 3 गुना किए तो क्या होगा। माइंड में क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है ना, अरे इसका स्क्वायर, ये क्या है इसका स्क्वायर है, इसका क्या है क्यूब है, तो 3 होगा तो 9 होगा, 3 होगा तो 27 होगा। सिंपल सी बात है कि अगर हम किसी का सर्कल मान लो उसका अगर त्रिज्या को क्या कर रहे हैं 3 गुना कर रहे हैं तो उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा 27 गुना, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल 9 गुना, ठीक है। हाँ ये एमसीक्यू में थोड़ा सा हेल्प करेगा, ठीक है। इन लोग ने आपका जैसा झांप दिया। हाँ तो कर दे, मैं देखो कैसे देखिए मैं एक आप छोड़े इजी छोड़ दिया। सुनो जब तक हम मिटा रहे हैं बैठक, है लड़का, जब तक मिटा रहे थे तो क्वेश्चन रीडिंग नहीं करना है। चलो क्वेश्चन चेंज। कौन आवाज निकाल तुम, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा तुम्हारा। नहीं मच्छर उड़ रहा था ऐसे ही किए। हम क्या बोले हैं अभी जस्ट बता, अभी हम क्या बोले हैं। अच्छा हाँ हाँ त्रिज्या को अगर जब नहीं नहीं नहीं, हम मिटा रहे थे बोर्ड तब क्या बोल रहे थे बोलो। चलो सुरेंद्र से बता क्या बोल रहे थे। हाँ तो वो तो हमको ही पता है। हाथ दो इधर, हाथ दो, अच्छा मेरे पास बुक हाथ दो इधर, नहीं था। हाथ दो इधर, भैया मेरे पास बुक हाथ दो इधर, ध्यान रहेगा तब ना। हम तो बस बुक से मतलब नहीं पूछे, हम पूछे बोले क्या है, ध्यान कहाँ रह रहा है। मच्छर मार रहा है, मैं छटाक छटाक है। इसमें व्यास दिया हुआ है 600 निकालो और इधर डायमीटर दिया या 16 पर 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया स्क्वायर दिया हुआ। सुनो 5 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है बाबू, पहले ध्यान दोगे। 5 नंबर क्वेश्चंस को रीडिंग करो। कह रहा है यहाँ पर कि अ हेमिस्फीयर बॉल मेड ऑफ द ब्रास हैज़ द इनर डायमीटर इतना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द टिन प्लेटिंग दिस इंडस इनसाइड द रेट ऑफ इतना पर मीटर इसका, ठीक है। बाबू मान लो कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, मतलब कटोरा है। क्या है बाबू तुम्हारे पास कटोरा है। कटोरा कैसा है दिखने में, हाफ सर ऐसे है, ठीक है, हेमिस्फीयर है, ठीक है। इसका कुछ तो कुछ दिया होगा, क्या दिया बाबू इसमें, बोला है डायमीटर दिया, इनर डायमीटर मतलब अंदर का, ठीक है, बात समझोगे। बाहर भी थी बाहर। अरे लड़का कटोरा थोड़ा मोटा होगा तो डायमीटर क्या होगा, बढ़ नहीं जाएगा, तो इनर बोल दिया मतलब अंदर से मतलब है। अब पेंटो कहाँ करा रहा है, अंदर में ना, ठीक है। अरे हो सकता है, 10.5 ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर, चलो ठीक है। ये हमारा क्या बाबू, चलो ठीक है, ये हमारा डायमीटर निकल गया। ये लड़का तो यहीं बना दे बैठ के, यहाँ आने दो, ठीक है। जो चीज़ गिवन है बस वहीं रहने दो, बाकी क्वेश्चन क्या देखेंगे। बोला गया कॉस्ट करना है टिन प्लेटिंग, मतलब समझते इलेक्ट्रो प्लेटिंग तो सब सुना होगा, ठीक है। आउट ऑफ दिस इनसाइड दिस रेट अभी इतना, ठीक है। चलो तो पहले क्या निकालेंगे इसको, सरफेस एरिया, अभी कौन सा लेटरल की टोटल कुल निकालेगा, ऊपर पेंट करेगा हवा में। एक तुमको कटोरा देने का तो हवा में पेंट करेगा, ऊपर तो कुछ होता ही नहीं है। अब सोचोगे ये खाली है, तुम्हारे पास कटोरा है तो इस मुंह से इस मुंह पर पेंट कर देगा ऐसा, तुम्हारे पास वो खाली है ना बाबू, उसको क्या मतलब है, हमें इसका निकालना, मतलब ये बस अंदर पेंट करना, मुंह में नहीं कर पाए उसका, ठीक है। तो लिखो यहाँ पर डायमीटर ऑफ बाउल, क्या लिखोगे, हेमिस्फेरिकल बाउल, डायमीटर, हाँ हाँ, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल कितना है बाबू, 10 सेंटीमीटर। लिखोगे यहाँ पर अर्ध गोलाकार कटोरे का व्यास, अर्ध
गोलाकार कटोरे का व्यास। साउंड किसने प्रोड्यूस किया अभी? डंटा दो। उसका भैया क्लास फिर अब नहीं, हम बोले साउंड कोई प्रोड्यूस नहीं कर। हाँ तो इधर, हाँ तो इधर, कहाँ है प्रोड्यूस किया? हाँ तो इधर, हाँ तो आज तुम्हारा गला घिरा हुआ है। भैया 10.5 भैया हम्म? 10.5 क्या वो यहाँ पर 10.5 10.5 ठीक है। तो बाबू सिंपल सा बताना, रेडियस कितना होगा? 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना चलो हमारे पास पता चल गया। अब क्या निकालने बाबू? किसका? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, TSA के LSA है ना। अब यानी नाव, CSA बोलो। ठीक है, नाव मतलब अब CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल। हेमिस्फेरिकल, इतना भी शॉर्ट नहीं जाना चाहिए ना हमको। ठीक है, यानी क्या लिखोगे यहाँ पर? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका वक्र पृष्ठीय बाबू? अर्धगोलाकार कटोरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 पाई r स्क्वायर अर्ध 3 पाई r स्क्वायर गोलाकार कटोरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बाबू कितना होता है बोलो तो थोड़ा सा? 2 पाई r स्क्वायर 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, इसमें पाई का कुछ तो मेंशन नहीं किया है ना, तो चुपचाप क्या लिख दो? जो दिया है उसी को लिख दो। 5.25 काटने चाहोगे तो काट लो बाबू। देखो कट रहा है ना, कट लो। कितने बार में कटेगा? 7 7 49। ठीक है, अब यहाँ पे बचा 52। कितना? 3 5 35 7 35, 2 डिजिट बाद डेसिमल है। चुपचाप यहाँ बैठा दो। अब हमारे पास क्या करना है? इसको करो बैठ के इंटू। पहले इसको इतना से चलो ये डबल होगा तो क्या होगा? फिर 10 5 बन जाएगा। 10 5 को किससे इंटू करो? डबल करो तो क्या मिल जाएगा? 11 सॉरी 21। 21 को किससे इंटू करो? बस ऐसे ही ट्राई कर लो। अरे देखो बाबू, इसको फिर 2 से जब इंटू करेंगे तो फिर वापस यही मिल जाएगा ना। तो यानी इसको करें 10.5। अब बता, इसमें का 2 10.5 का डबल 21 होता है ना। हमारे पास 21 मिल गया ना। 21 को किससे इंटू करना है? कर लो 21 से। ठीक है, 21 से 75 इंटू करना आसान है। तो हमारे पास रियल बचा यहाँ पर 0.75 इंटू 21 इंटू 2। 2 नहीं बाबू, 11 सॉरी। क्या बचा? 15.75 कितना बाबू यहाँ पर? 21 5 105 का 0 कैरी कितना? 105 का 5 कैरी 10। 21 साथ कितना होता है? देखिए 5 7 दूनी के 14, 140 7 147। और कितना लिए थे कैरी? 10 157 157। 2 डिजिट बाय डेसिमल इतना आ रहा है ना। 173.2 यहाँ 7 आ रहा है। आएगा वो 50.75 ठीक है, अब किससे इंटू करना बाबू? 11 से कर लो। चलो 5 का 5 7 5 12 7 5 फिर 12 आ गया, 12 1 13 5 1 6 और 1 7। 173.25 सॉरी यहाँ पे क्या आ रहा था? 5 1 5 7 5 12 का 2 हाथ में 7 5 12 1 13 5 1 6 और 1 7 और यहाँ पर 1। 2 डिजिट बाद डेसिमल को बैठा दिए। ये हमारा आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बाबू केस का बस एक पहलू रहा, इस क्वेश्चंस का एक पहलू है। आगे तो मेन काम बाकी है पॉलिश वॉलिश कराने के लिए। पॉलिश कराओगे ना, पैसा वैसा देगा ना। हाँ सोचो 100 सेंटीमीटर कराएगा तो कितना रुपया देगा बाबू? ठीक है चलो, तो कॉस्ट ऑफ क्या है? पेंटिंग है ना। स्टॉप ए, हम मना कर दिए ना, कोई किसी से नहीं बात कर। क्या हो रहा है? क्या दिख रहा था? कुछ नहीं दिखना, ठीक है। ध्यान यहाँ दो, सब दिखाई देगा तुमको। नहीं आंसर अब इनटू से इनटू करना है। लिखोगे हेयर मतलब यहाँ है लड़का, हेयर मतलब यहाँ कॉस्ट ऑफ कितना दिया है बाबू? कितना दिया है?
100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 16 रुपीज़ में कर दे रहा है। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। तो क्या हम कितना निकालना है? तो पहले क्या निकाल लेते हैं? 1 सेंटीमीटर कितना होगा? 16/100 सेंटीमीटर। सॉरी, यहाँ पर रुपीज़ है ना सारा, ये रुपीज़ में चल रहा है, यहाँ तो इक्वल टू रहने दो। ठीक है, अब निकालना है क्या हमारा? फाइनली निकालना है हमें 17, 3, 2, 5, यहाँ 16/100। ऐसे कौन बोलता है बट्टा? हाँ, ठीक है ना बाबू? देखो फिर से बोल रहे हैं, 100 से डिवाइड कुछ नहीं करना है किसी को, बच्चा है। जब भी 10 देकर खुश हो जाना। आंसर लाने में क्या करता है? मदद करता है बहुत ज़्यादा। चुपचाप किसको करो इंटू। अब तुम मान लो 50 से करेगा, 20 से करेगा, डिवाइड करेगा, लफड़ा में फंस जाएगा। नहीं कर रहे, ऊपर ऊपर इंटू करो चीज़ें। हो जाएगा। चलो बता, करो फटाक से। चलो 16×5 80, 16 दूनी 32, 8 40, फिर 4 बचा, 16 48, 4 52, फिर बचा 5, 16 7 कितना होता है? 112, और 5 कितना हो गया? 117। सर 2772 एक 17 का 7 लिखेंगे तो हाथ में कितना बचेगा बाबू? 11, 16 के 16 11 कितना होता है? 27। ठीक है बाबू, देखो तो पहला से कितना डिजिट बाबू डेसिमल है यहाँ पर, और नीचे एक और 2 जीरो है, तो कहाँ चला जाएगा? यानी हम फाइनली कह सकते हैं 27.72 रुपीज़ आंसर। अगर मर्जी हो तो एक लाइन अपने मर्जी से फिर लिख दो यहाँ पर, हैंस द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग और बॉल इजकल टू इतना लिख दो। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज बॉल इजकल टू इतना है ना। कटोरे का आंतरिक क्या लिखा है यहाँ पे? पता नहीं, मैं बुक पढ़ लिया, पता है ना। हाँ तो लाता उसी तरह टांग उंग के, कहाँ है लाता उसको। आज सोचो कौन चैप्टर ला रहा है, इसको उठा के लेके चलते हैं। हाँ, ये बात है, सही है। पतला पतला लेगा तो थोड़ा सा आराम भी मिलेगा। क्या लिखे सर? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ आंतरिक पर कलेक्ट कराने का भी, वही लिख दो। हाँ आंतरिक पर कलेक्ट कराने का भी 72 रुपये कैसे देते? हाँ 72 रुपये देते कैसे? 72 रुपये देता कैसे है? 72 पैसा? कैसे देते? अरे वो तो निकलने के निकल गया। सुनो, तुमसे लेने वाला पता क्या लेगा? 28 रुपये लेगा, वो कम लेगा ही नहीं है। चाची वही जो क्वेश्चन था उसमें क्या था? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 173.25 सेंटीमीटर 27.72। हाँ 72 कभी नहीं बोलता, वो दशमलव के बाद का सारे नंबर को एक एक डिजिट में बोला जाता है। ठीक है का सर वो ऐसे करके निकालता अपना ये, हाँ अपना मतलब पैसा का दाम ऐसे करके निकालता है इतना। क्या लगता है? नहीं नहीं, इतना थोड़ी करने जाएगा। तुमको एमसीक्यू करने का इतना बैठ कर करेगा। कौन है? जब भी क्वेश्चन से एमसीक्यू में दिया जाए तो एकदम डायरेक्टली भिड़ जाना। 173 बाबू सुनो, एमसीक्यू इसी पे उठाएंगे हम, कम से कम 20 ठो, 20 या 25-30 कर देंगे, बेटर रहेगा। कौन सा चैप्टर कहाँ करेगा? डायमीटर ऑफ ये सैटरडे ऑफ रहने वाला है क्लास। ठीक है बात नहीं सर, चले सोनल बाबू, याद है ना? 1.25। क्या? ये मत कहने लगा 25 रुपये क्या खाए थे, क्या नाम है उसका? बोलता है रोल खाए हैं 25 रुपये का, है ना? ऐसे बदला नहीं, आप क्वेश्चन हमको लिखवा दीजिए, वही सही रहेगा, है ना? लेकिन रोलो हम खरीबे करें। देंगे तो पेज में हम लोग को मतलब कि हम लोग पेज फाड़ लेंगे। हाँ क्वेश्चन आप बॉडी पे लिख ले रहेगा, हम लोग सब उसी से उतार अच्छा बता, 50 क्वेश्चन कहाँ लिखेगा बाबू बोर्डवा पे? अरे उतना कुछ नहीं करना, मोबाइल आना, फोटो खींचना है। हाँ तो बात बता भैया तुम ये बोले अब मैथ का ना एमसीक्यू कौन सा चैप्टर बता दीजिए अभी है? अभी इस सैटरडे तो ऑफ है ना बाबू, इसलिए बोल रहे हैं। तो फ्राइडे को लीजिए, सैटरडे ऑफ है। अरे हाँ सर, हर सप्ताह को लीजिए। इनने में भी हिसाब है तो हम लोग यहाँ पे नहीं लिखा। हे लड़का, बातें बंद। ए सुनो, हो सकता है सैटरडे क्लास चले, टेंशन ना लो, ठीक है? सर देखिए ना ये लोग
हाँ इंटरनेट ऑफ रहेगा ना। अल्टरनेट ऑफ नहीं करेंगे अभी फिलहाल में, एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है सब बच्चों का, इसलिए संडे का रहेगा नहीं। संडे को तो चलिए बाबू। देखो तो कितना नंबर क्वेश्चन कह रहा है अब? 6 नंबर। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल होल द एरिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, छोटा सा है। चलो बाबू ये होमवर्क ही 6 नंबर क्या करते हैं? होमवर्क बस हिंट्स हम लोग क्या कह रहा है हमारे पास, हमें फाइंड नहीं बाबू, हमें क्या फाइंड करना है? रेडियस फाइंड करना है 6 नंबर का। हमारे पास सरफेस एरिया दिया है, स्फीयर का सरफेस एरिया बताना। तो इतना कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 144। अच्छा 54 सेंटीमीटर। ये लड़का तुम्हारे लिए बता रहे हैं, ये लो तुम्हारे लिए बता रहे, सब समझ गया है, समझ गया है ना? कैसे निकल बताओ पहले। हाँ 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 ठीक है, करना इधर उधर कर ही लेना, ठीक है। 4 गुणे 22/7 लेना, सब उठा कर कहाँ भेज देना बाबू? यहाँ ध्यान दो, स्क्वायर है तो जब आर आएगा तो आर इक्वल टू रूट अंडर में सारे वैल्यू आने वाला, बस सीधा ध्यान देना, ठीक है। चलो 6 नंबर का होमवर्क रखते हैं, 7 में रीडिंग कर दो। साइंस का क्वेश्चन है, फिजिक्स का। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू, डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली दिस 4th टाइम ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। 1:6 आंसर। चलो ठीक है, ठीक है ना, ये सबको पता है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द मून अप्रोक्सीमेटली दिस 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, ठीक है बाबू। ठीक है, जो आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। हाँ रट्टा मार के नहीं बढ़ जाओगे, आंसर मार देंगे इसका। चलो ए डायमीटर ऑफ मून अप्रोक्सीमेटली दिस 1/4 डायमीटर ऑफ द अर्थ, मतलब 2 गोला बनाओ, एक अर्थ बनाओ, दूसरा क्या बनाओगे? चलो एक मून मामा है ना, चंदा मामा। चलो ये है हमारा चांद और ये क्या है? हाँ ये चांद, ये मून है ना। अरे इसका नाम अर्थ है। ठीक है, धरती माँ। ये 2 गोला दिख रहा है ना बाबू। बाबू इसके पास जो रेडियस है, बात समझना, और इसके पास जो रेडियस है कुछ तो कंपेरिजन है, 4 गुना दिया है या 4। द मून ऑफ द अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर कितना? सिंपल से बात समझना, देखो अगर ये 4 है तो कितना है? बात समझना, अगर ये r है तो ये r/4 है। बोले कैसे? यहाँ 4 है तो 4/4 मतलब, बात समझ नहीं, कोशिश करना। अगर ये 4 है तो ये एक कैसे आया? 4/4 से। अगर यहाँ पर हम इसका मतलब r लिखते हैं तो इसका मतलब क्या लिखेंगे? r/4। ठीक है, सिंपल सी बात वही है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि इसका कुछ नंबर क्या मानते हैं, अगर हम इसको 4r मानते हैं तो इसको क्या मानेंगे? r बस। क्यों? आंसर बता रहे हैं तुम बैठ के, हम बता रहे हैं कि रेडियस कैसे मानेंगे, है ना। मैंने बोल रहा है कि जो चांद का रेडियस जो है डायमीटर से रेडियस से कंपेरिजन किया क्या? देखो तो पहले डायमीटर ऑफ मून एक्सप्रोक्टली किया 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ द अर्थ। चलो कोई बात नहीं है, सिंपल सी बात हुई, ठीक है। अब सोचो ये हमारा डायमीटर, बातें बंद। ये क्या है बाबू? हमारा डायमीटर। अब इस डायमीटर में बोला है कि जो इसके पास है, अर्थ के पास, इसके क्या है? इससे 4 गुना है। अगर मान लेते हैं इसके पास d है, इसके पास कितना है? बस हमारे पास काम खत्म, ठीक है। तो कितना? 8 में क्वेश्चन है ना? अरे तुम लोग ना 7 नंबर क्वेश्चन। चलो ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन में मान लो यहाँ पर लेट करो, माना कि यानी लेट देखो यहाँ पर चांद का व्यास, डायमीटर ऑफ मून है ना, डायमीटर ऑफ मून
यानी चांद का व्यास जो है हम मानते हैं बाबू डी, तो क्या हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कहेंगे बाबू यहाँ पर? हाँ, तो और क्या मानोगे, है ना? तो डायमीटर आप क्या मान लेंगे? डायमीटर ऑफ अर्थ, है ना? हाँ, प्रश्न अनुसार पृथ्वी का व्यास कहता 4 गुना है बाबू। ठीक है, हमारे पास 4D है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये लिख लिया। अब बाबू कह रहा है क्वेश्चंस की फाइंड द रेशियो द सरफेस एरिया। हमको क्या निकालना? सरफेस एरिया निकालना है, रेशियो निकालना है। एक बात बताओ, पहले किसका सरफेस एरिया निकाल लेते हैं? मून का। ठीक है, तो कंडीशन है अप्लाई करोगे यहाँ पर। नाउ मतलब अब करके, नाउ मतलब अब सरफेस एरिया ऑफ मून, SA हम लिख रहे हैं SA ऑफ मून। क्या लिखोगे यहाँ पर? चांद का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है वो फॉर्मूला? 4πr²। बस यहीं फंसोगे। अब देखोगे यहाँ पे क्या लिखना है बाबू? D/2 लिख देना, बेटर रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे रेडियस को चेंज किया ही नहीं है। कोई बात नहीं है। कितना होगा यहाँ पर? 4 पाई का वैल्यू पता है 22/7, रेडियस है हमारे पास D/2 का स्क्वायर। कोई छेड़छाड़ नहीं करना, ठीक है? बस इंटू करो थोड़ा सा, कितना हो जाएगा यहाँ पर? चलो अभी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। 22/7 D² बाई कितना? 4 कट गया, बस इसलिए रुक रहे थे। ठीक है, कितना हो जाएगा बाबू यहाँ पर? अरे सुनो ना, पाई को भी हम एक रखो थोड़ा सा, यहाँ तक पहुँच गया सब। सुनो, πD लिख लो इसको चुपचाप। क्या लिखोगे? πD²। कुछ नहीं करो। अरे 22/7 क्या लिख दिया हम? बोलो क्यों लिखा रहे हैं? हमको क्या निकालना बाबू? रेशियो। और रेशियो में पाई क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो फिर क्या जरूरी झूठे का वैल्यू लेकर मल्टीप्लाई करने का? आप क्या करते हो यहाँ पर, है ना? ऐसे ऑफ क्या? अर्थ, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम निकालने जाते हैं तो हमारे पास सेम कंडीशन 4πr²। बाबू 4 को छेड़छाड़ मत करो, पाई को भी रहने दो, है ना? यहाँ पर क्या है बाबू? 4D/2 का स्क्वायर, यही ना है? काट लो, 2 बार तो यही कट गया। तो 4 पाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 D का स्क्वायर, 4D का स्क्वायर होगा ना बाबू? कैसे? कट गया, नीचे से 2। ठीक है, चचा होगा 16πD²। हमारे पास इतना ही निकला। देखो अब ये महापुरुष जैसा मत बन के यहाँ पर क्या कैलकुलेशन करके बैठ जाना, फिर काटने में क्या होगा? आसानी नहीं होगी, दिक्कत होने लगेगा। ठीक है, अब फाइनल में आ जाओ बाबू, नाव में करके। अब अनुपात, किसका अनुपात पहले बोलो? तो जिसका नाम पहले उसको पहले लिखना होता है। तो बोला गया है यहाँ पर फाइंड द रेशियो अर्थ, फाइंड द रेशियो देयर सरफेस एरिया। बात पहले मून का किया है तो मून को उठा लेते हैं। हाँ लिख दो, जो लिखोगे आंसर आएगा। ठीक है ना, रेशियो ऑफ ऐसे ऑफ अर्थ एंड, चलो ठीक है मून ही पहले लिखो, मून एंड अर्थ, है ना? चांद और पृथ्वी का अनुपात, किसका? पृष्ठीय क्षेत्रफल का। चांद और पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। चलो बाबू कितना हो जाएगा? पहले चांद की बात हो रही है ना, चांद किधर था? πD, और कुछ नहीं बचा था ना बाबू? πD का स्क्वायर, रेशियो 16πD²। देखो तो πD यहाँ पे 116। चलो बाबू बताना, कुछ बताए थे क्या? जब 4 से कंपेरिजन किया है तो क्षेत्रफल कहाँ जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। आयतन 64 गुना, है ना? 4 का क्यूब। हाँ
ठीक है, समझ आ रहा है ना? क्लियर है? क्या चीज बाबू? देखो हमें लाना है रेशियो में, अनुपात लाना है, और अनुपात में जब दो संख्या एक जैसा होती है तो क्या होती है? हाँ, मतलब वही जिसको आप मान लो हमने आते गया, फिर ध्यान आया क्या निकालना हमको? रेशियो निकालना है। ठीक है, तो तुम यहाँ पर उतना मेहनत ना क्या कर लो, यहाँ पर 4 पाई, यहाँ पे क्या होगा? d/2 का स्क्वायर लिखो, फिर 4 पाई d²/4 लिखो, काट दो तो पाई d मिल गया हमारे पास। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी रेशियो हो ना तो कॉमन नंबर को काटना ही मत। मतलब काटने की बात कह रहे बाबू कि इसमें हमारे पास पाई है, हम जब पृथ्वी के निकालेंगे तभी पाई मिलेगा, और रेशियो निकालना तो पाई क्या होगा? कट जाएगा। तो कहाँ है पहले से, मतलब क्या होता है, दीवार में सड़ लड़ाएगा जब गेट है बाहर निकलने के लिए है ना? अच्छा, खिड़की से निकलेगा, खिड़की से निकलेगा, कूद के जगह मजा आता है। ठीक है। ये बातें बंद करो तो शुरू हो जाता फट से, मिटा रहे, ठीक है। मैं नहीं लिखा है, सोलह लग मैं लिखा सर ये कितना लिखा था अभी तक? पृथ्वी का खाली लिखा है। पृथ्वी का क्षेत्रफल अरे सोना टैलेंटेड है, खुद बना लेगा वो। भैया बोला यार तुम्हें टैलेंटेड है। बाबू 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसमें से एक होमवर्क देंगे, एक देखते हैं हो जाएगा, एक हिंट दे देते हैं। देखोगे हेमिस्फीयर बॉल इज मेड ऑफ इतना थिक, कोई बात नहीं है। द इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज इतना सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कर्व। लड़का इतना कितना इजी क्वेश्चन दिया है ना। सुनो ना, बोला है कि कटोरा है, ठीक है, कटोरा दिख रहा है ना, ठीक है। अभी हमारा कटोरा हो गया, लेकिन वो कटोरा का मुंह देखोगे ना तो ऐसे दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? ऐसे सर्कल जैसे मुंह नहीं दिखाई देगा उसका, लेकिन बोला है वो उसका वो मोटा है, थिकनेस है। सुनो, थिकनेस दिया है उसका कितना? 0.25 सेंटीमीटर। बात समझना, थिकनेस दिया है उसका, मोटाई 0.25 सेंटीमीटर। अब बोला गया कि अंदर का रेडियस, डायमीटर क्या है, रेडियस दिया है, रेडियस ऑफ द इनर बताना बाबू, और अंदर का रेडियस कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। बात समझना। अब पूछा है बाहर का सरफेस एरिया, तो बाहर का रेडियस होना चाहिए, मतलब हमारे पास प्योर रेडियस कितना होगा? 5.25 में रेडियस निकलेगा। अब बस क्या निकाल लेना है? सी एस से बोला है ना, कर्व सरफेस एरिया, मतलब सी एस से निकाल लो चुपचाप, इसका हो जाएगा। रेडियस मिल ही गया है, सी एस से बराबर क्या होता है? 2πr²। 2 पता ही है, पाई पता ही है, और आर हमारा। बस यहाँ ध्यान देना है कि बस लिखते समय रेडियस और इसको प्लस क्यों करेंगे। अगर इनर डायमीटर पूछता तो, इनर सरफेस एरिया पूछता तो हम यही लेके चलते हैं, लेकिन पूछा क्या बाहर का, तो भाई रेडियस बाहर का होना चाहिए। अब बाहर का रेडियस ये दोनों मिलकर बनेगा ना। हाँ, इसमें वो थिकनेस वाला कर दीजिए। अरे देखो फिगर दोनों ड्रॉ करना है, ठीक है, और एक ड्रॉ ऐसे कर लेना, देखने में थोड़ा सा ऐसे लगे। यहाँ पे क्या लिखना है? 0.25, और यहाँ से यहाँ दिया हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। भगवान बुद्ध का कटोरा लग रहा है ना नारियल लग रहा है सोचते हो तो क्या क्या दिखाई देगा तुम्हें उसमें है ना। हमको तो बुलेट दिख रहा है अभी कुछ में। कहाँ से? कौन सा बुलेट? अरे बुलेट मतलब जो अथी होता है ना, बंदूक का मुंह का। उसका असली दिख रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा है। हाँ, नीचे जा रहा है वो ठीक है ना। सुनो 9 नंबर क्वेश्चंस क्या कर, देखो हम सबका हिंट दे रहे हैं होमवर्क के लिए। चलो तो 8 नंबर भी क्या हो गया? 8 नंबर भी होमवर्क। देखो कौन कौन होमवर्क था? 6, 8 हो गया, और 9 का भी देखते हैं हम। हाँ, जिसका नहीं बना है हम कल चेक करेंगे बाबू, कल हम चेक करेंगे, ठीक है।
A right circular cylinder is encloses sphere of this radius r. वही लड़का 6 जो फोटो दिया है बगल में ना, और 9 6 8 9 और 9 में 3 को है बाबू अलग अलग क्वेश्चन है, सारा इसे मेंशन करना पड़ेगा था आर कहाँ दिया और रेडियस बाबू। मान के चल रहा, बस आर ही मानो। आर है। हाँ फॉर्मूला आंसर तुम्हारा डिटो नहीं आएगा, फॉर्मूला जैसा आएगा आंसर, ठीक है। और वो चाहता है कि बाबू तुम सोच क्या पा रहे हो और कुछ क्वेश्चंस नहीं है, आंसर नहीं लाना है तुम्हें फॉर्मूला। एरिया ऑफ स्फीयर का आएगा 4 पाई और स्क्वायर आंसर आएगा। हाँ। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई है 4 का। बेलनाकार का एच बराबर रेडियस ऑफ का डी हाँ वो डी हो जाएगा।